अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। समय हो चुका है 8 बजे का, यानी कि द हिंदू एडिटोरियल का टाइम। अच्छा, आपको आज मेरे को एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैसेज कराना है। ये पैसेज थोड़ा पहले का है, मतलब 2-3 दिन पहले का है, बट फिर भी मेरे से छूट गया था ये पैसेज, क्योंकि उस टाइम पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज था जो मुझे कवर कराना था। तो आज का पैसेज बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है। तो पहले वोकैब करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पावरफुल सेशन, दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। इसको जरूर 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 से ज्वाइन करके रखिए। एंड वोकैबुलरी, पहला वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास, नियर बाय, एडजॉइनिंग। अब देखो किस तरीके से हम इसको याद करेंगे। एडजेसेंट जैसे ही आप लिखोगे ना, आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, एडजॉइनिंग। पहले इजी वाले जो भी आप सोच सकते हो, जितना सोच सकते हो पहले उतना सोचो। नेबरिंग हो गया, एडजेसेंट हो गया, एडजॉइनिंग हो गया, मतलब नियर बाय, पास पास, क्लोज क्लोज। एक बहुत ज्यादा स्पेशल वर्ड है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बगल बगल का, जक्स्टापोज। जक्स्टापोज सुना है आप लोगों ने? जक्स्टापोज, एबट। अच्छा, एबट वर्ड का तो मैं याद करने की एक ट्रिक बता रही हूं आपको। आपने मन में एबीसीडी पढ़ी है, एबीसीडी जब पढ़ोगे ना तो ए बी और यूटी बड़ा पास पास आएगा। पढ़ लो मन में एबीसीडी, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो ए बी और टी यू पास पास रहता है, तो इसका मीनिंग भी होता है पास पास, नेबर, ठीक है। तो एबट हो गया, जक्स्टापोज हो गया, विसिनिटी हो गया। विसिनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो अभी सारे वर्ड आ गए पास पास के, एडजॉइनिंग, एडजेसेंट, नेबरिंग, फिर जक्स्टापोज, एबट और विसिनिटी। ये अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ये वर्ड सुने होंगे। सुने आप सब लोगों ने ये वाले वर्ड्स? अच्छे वर्ड्स हैं, सुने होंगे आप लोगों ने। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूटी में होना, साथ साथ होना। जैसे 2, 3, 4, 5 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव हो गया, कॉन्जिक्यूटिव। तो ये सारा हो गया कॉन्टिग्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव, फिर एडजॉइनिंग, एडजेसेंट, नेबरिंग, जक्स्टापोज, एबट, विसिनिटी। ये सारे हो गए हमारे सिनोनिम। ऑपोजिट हो जाएगा दूर दूर। दूर दूर का मतलब डिवाइडेड है, दूर दूर का मतलब और क्या होता है? डिवाइडेड है, सेग्रीगेटेड है, सेपरेटेड है, डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड, फार अवे, डिस्टेंस। और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिसका मतलब है, मैं बात कर रही हूं दूरी दूरी की, हाँ दूर दूर, फार फार। स्कैटर्ड है, डाइवर्जेंट है, बहुत बढ़िया। स्कैटर्ड इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड। स्कैटर्ड है, डाइवर्जेंट है। तो ध्यान से देखोगे तो एस से शुरू होने वाले 3 शब्द तो यही हो गए। स्कैटर्ड, सेग्रीगेटेड है, स्कैटर्ड है, सेपरेटेड है। फिर आपका एक आ जाता है डाइवर्जेंट, उसका भी मतलब हो जाता है भाई अलग अलग। तो एक तरफ पास पास वाले शब्द हो गए, पास पास वाले में से एडजेसेंट, एडजॉइनिंग तो सेम साउंड है, नेबरिंग इजी वर्ड है, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव इजी वर्ड है, जक्स्टापोज, विसिनिटी, एबट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइड। साइड का मतलब इजी है, आपका विजन, आपका व्यू पॉइंट, आपका पर्सपेक्टिव। ऑपोजिट हो गया कि आप एक तरफ साइट है, दूसरी तरफ आपको कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है तो ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लाइंड के बाद ऑब्सक्योरिटी, इनविजिबिलिटी, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फिर है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है विदाउट डिले, इमीडिएटली किसी चीज को करना। मैंने बोला प्रॉम्प्टली कर दो, मतलब इमीडिएटली कर दो, क्विकली, इमीडिएटली, स्विफ्टली, तुरंत कर दो इस चीज को। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करना, स्लो तरीके से करना, स्लोली, टार्डली। फिर हो जाएगा लेट। समझो एक तरफ चीजें एकदम स्पीड में हो रही है, कहते हैं ना इंस्टेंटली कर दो, इंस्टेंटली कर दो, इमीडिएटली कर दो, क्विकली कर दो, स्विफ्टली कर दो। दूसरे तरफ धीरे धीरे करके चीजें हो रही है। एक और वर्ड है इंस्टेंट एनियस। एक हो जाएगा इंस्टेंटली, एक हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। दोनों लगभग लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं फिलहाल, ठीक है। इमीडिएटली, स्विफ्टी, तुरंत, मतलब बिना सोचे समझे करो। इसको हम एक और वर्ड होता है एक्सपेडाइट। प्लीज स्पीड अप द प्रोसेस, स्पीड से बना है तो एक्सपेडाइट। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अपने डेली बोलचाल की भाषा में एक्सपेडाइट वर्ड का यूज किया है? एक्सपेडाइट वर्ड का यूज किया है, बहुत अच्छा वर्ड है। स्पीड, और देखो स्पीड का ही अंदर आता है, इसमें भी स्पीड आता है।
यहां पे स्पीड आ रहा है, यहां पे भी स्पीड आ रहा है, तो स्पीड है, एक्सपेडाइट है, इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली, क्विकली, स्विफ्टली। ऑपोजिट हो जाएगा लेथार्जिक तरीके से, तो यहां पे आप लेथार्जिक भी बोल सकते हो। लेथार्जिक तरीके से चीजों को करना, धीरे धीरे करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब तो होता है भगदड़ मच गई, रश, पैनिक। ऑपोजिट हो जाएगा काम, शांति, सेरीन, पीस। अच्छा, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू, कहते हैं ना कि बाधिक, रिस्ट्रिक्शंस लगाना किसी चीज के ऊपर। बाइंडिंग का मतलब किसी चीज के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हो। ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, नेसेसरी, मतलब मन नहीं है फिर भी आप फोर्स करके काम करा रहे हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, एनफोर्सिएबल, फोर्स तो करके ये सारा काम करा रहे हो। ऑपोजिट हो जाएगा बड़ा फ्लेक्सिबल सा है, नॉन बाइंडिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड है इसका, बड़ा फ्लेक्सिबल सा है ना, ऑप्शनल है, करो ना करो इस टाइप का। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एमिशन। एमिशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ समथिंग, स्पेशली गैस और समथिंग। जैसे आपने कई बार सुना होगा सनरेज एमिट हो रही हैं, सुना है, सनरेज एमिट हो रही हैं। सो एमिशन का मतलब ही होता है कमिंग आउट। तो कमिंग आउट के लिए हमने एक वर्ड किया था जब कोई चीज बाहर जाने की बात हो, तो बाहर जाने के लिए हमने ई से शुरू होने वाले 3-4 वर्ड्स कराए थे, याद है? ई, और जिसमें से 3 तो ई एक्स वाले ही थे। बाहर जाना एक तो इजेक्ट हो गया, ये क्या है? बाहर जाने के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई? अगर मैं बाहर जाने की बात करूं तो ई से शुरू होने वाले अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वर्ड्स लिखो, तो एक तो इजेक्ट हो गया, है ना, फिर एक्सपेल हो गया, एग्जाइल का भी मतलब होता है बाहर भेजना, और फिर आपका ये आउस्ट हो गया, बाहर भेजना, मतलब इन सब का मतलब होता है इजेक्ट, एक्सपेल, एग्जॉडस। एग्जॉडस का भी मतलब होता है बाहर भेजना लोगों को, है ना। तो ये सब बाहर भेजने के लिए यूज होते हैं वर्ड्स, इजेक्ट, रिलीज ऑफ समथिंग। ऑपोजिट हो जाएगा अंदर की तरफ लेना। अंदर की तरफ लेना मतलब इंजेक्ट हो जाएगा, रिटेन करना, अब्सॉर्ब करना। एक तरफ आप बाहर की तरफ दे रहे हो, एक तरफ अंदर की तरफ ले रहे हो किसी चीज को, यू आर टेकिंग इट इन, रिजर्विंग समथिंग, ठीक है। चलिए अब आ जाता है फ्रेजल वर्ब सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब हमने एक बार और कर रखा है। सी थ्रू का मतलब यही होता है क्लियरली इधर से उधर जब दिख रहा होता है, ठीक है। मैंने शायद 2-3 दिन पहले के सेशन में ये कराया था। C2 भी कराया है, टेकिंग केयर ऑफ समबडी, और सी ऑफ का मतलब होता है अकम्पनिंग समबडी। ये भी देखो रिपीट हो गया। सी आई टू आई का मतलब होता है आंखों में आंखें डाल के बात करो, मतलब अग्री करो। सी द लाइट मतलब फाइनली अंडरस्टैंडिंग समथिंग। सी रेड, रेड हो जाना मतलब गुस्से में आग बबूला हो जाना। कॉन्फिडेंस बूस्टर, 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मन में हमेशा जब भी आपके सामने कॉन्फिडेंस बूस्टर आया करे, कोशिश किया करो कि आप सारे वर्ड्स लिखो। कोशिश करो कि जितने वर्ड्स पॉसिबल हैं सारे के सारे लिखो, जितने भी आपसे बन पाए। सोचो क्या हो सकता है। बाइंडिंग मतलब किसी को बांध के रखना। बांध के रखने का ऑपोजिट क्या होता है? छोड़ देना। छोड़ देना मतलब लूजिंग, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एमिशन? एमिशन, एमिशन, इजेक्शन और फिर एक्साइल, एक्सॉडस, आउस्ट, इनका मतलब होता है सब बाहर का। ऑपोजिट अंदर का। अंदर के में अब्सॉर्ब है, इंजेक्ट है, ठीक है, रिलीज करना, एग्जॉस्ट करना, आउटपुट, ये सारे तो सिनोनिम हो जाएंगे। देखो एक ईएक्स से एग्जॉस्ट भी आ गया। फिर है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली करना किसी काम को, इंस्टेंटली करना, इंस्टेंटली करना, इंस्टेंटेनियसली करना, प्रॉम्प्टली करना, इमीडिएटली करना। अच्छा, कोलैप्सिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया? कोलैप्स। इसका आंसर तो ये क्रम्बलिंग, ठीक है। अगेन अ रिमाइंडर, इंग्लिश बुक ले लो, नहीं लिया है तो फटाफट, बहुत नुकसान हो रहा है आपका, आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको ले लो ताकि डेली डेली एक एक पेजेस पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इससे आपका एक हैवी बढ़िया बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूं आपका हो। तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए सब लोग बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। ये पैराग्राफ
अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना पैराग्राफ है ये, लेकिन मैं आज क्यों करा रही हूं एकदम से, क्योंकि ये पैराग्राफ हमने कवर नहीं किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। तो मैंने सोचा रीडिंग करानी ही है तो क्यों ना मतलब एक ऐसे पैराग्राफ की करा दी जाए जो हमने कवर नहीं किया है। हालांकि कमेंट में आप ये मत लिखना अरे मैम ये तो बहुत पुरानी न्यूज है, मैं खुद बोल रही हूँ पुराना पैराग्राफ है, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रही हूँ, ठीक है। रूमर हैज इट ऑन द लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट था, ये हमने कवर नहीं किया था, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो इसको चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं। चलिए रीड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रीडिंग करना शुरू करती हूँ, ठीक है। पैनिक और कंफ्यूजन हो गया था, एक्चुअल में हुआ क्या था समझना, जैसे होता है ना कि ट्रेन पे अचानक से ट्रेन रुकी और किसी ने बोल दिया भाई आग लग गई है इसलिए ट्रेन रुकी है, भगदड़ मच जाएगी, कोई सोचेगा नहीं, जहां गेट मिलेगा सब बाहर निकलेंगे। अब इमेजिन करो कि अचानक से ट्रेन रुकी और रूमर फैल गया कि ट्रेन में आग लग गई है। इमेजिन करो सबसे पहली चीज क्या करोगे, अगर आप वहां होते बाहर भागोगे, वहां पे भी लोगों ने ऐसे ही किया, बाहर भागे। अब बाहर भागे बच जाते, पर जब बाहर भागे तो दूसरे तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी जो कुचलते हुए चली गई। ये हुआ था पूरा सीन, अब समझना। तो इसमें क्या हुआ कि पैनिक और कंफ्यूजन ट्रिगर हुआ क्योंकि लखनऊ मुंबई जो पुष्पक एक्सप्रेस जाती है, वहां पुष्पक एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ महाराष्ट्र में, 12 लोग मारे गए और 10 इंजर्ड हुए हैं। आई विटनेसेस ने क्लियरली बोला है कि रूमर फैल गया था कि भाई आग लग गई है, इस वजह से किसी ने अलार्म चेन रोकी। अब भाई अलार्म चेन रोकी, ट्रेन रुकी तो लोग बाहर गए, पैसेंजर्स ऑफन चूज टू गेट आउट, जाहिर सी बात है कोई भी ट्रेन रुकेगा बाहर उतरेगा, है ना, तो बाहर उतरे लोग। तो व्हेन द ट्रेन मेक्स अनस्केड्यूल्ड स्टॉप, और जब भी जैसे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है किसी को डर नहीं लगता, पर अनस्केड्यूल्ड स्टॉप्स मतलब वो स्टॉप स्केड्यूल्ड नहीं था, अचानक से ट्रेन रुकी पुल करके चेन, ठीक है। और यही हुआ वहां पे भी पचोड़ा स्टेशन पे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के। Those who deboarded on the side, वो लोग जो निकल के गए, उन्हें थोड़ी ना पता था दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रही है, वो निकल के बाहर गए और उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही थी एडजेसेंट ट्रैक पे, कर्नाटक एक्सप्रेस, जो उन लोगों को कुचलते हुए चली गई, मोड डाउन कुचलते हुए चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैसे एक्सीडेंट हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कर्नाटका एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसके ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया। यार स्कूटी और बस नहीं है कि ब्रेक लगाया तुरंत रुक गया, थोड़ा सा समय लगता है रुकने में। तो उसने देखा, क्लियरली लिखा है कि वहां पे एक कर्व था, कर्व की वजह से दिखा नहीं कि वहां पे लोग हैं, ठीक है, वही चीज बोली गई है कि उसकी वजह से जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब जहां तक नजरें जा चुकी थी, कर्व था, जाहिर सी बात है सीधा होता तो हमें दिखता, पर वो एक कर्व था तो सामने से दिख नहीं पाया ड्राइवर को, ड्राइवर ने ऐसा बोला ऑनकमिंग ट्रेन। फिर भी नेवरदलेस, फिर भी उसने क्या किया, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, उसको नहीं दिखा, फिर भी उसको हल्की सी लाइट दिखी बगल वाले ट्रेन की रुकी हुई, तो उसने क्या किया, अपने ट्रेन को रोका, उसने तेजी में ब्रेक्स अप्लाई किए फ्लैशिंग लाइट्स को देख के। लेकिन क्या हुआ, अडॉप्टेड टू स्टॉप ऑल द ट्रेन्स व्हेन वन ट्रेन स्टॉप्स, क्योंकि जब एक ट्रेन रुकी होती है बगल में अगर अनस्केड्यूल्ड स्टॉप है, दूसरे ने देखा कि भाई वहां पे रोशनी आ रही है तो उसने भी अपनी ट्रेन रोकी, ठीक है। फिर आगे देखो, कर्नाटका एक्सप्रेस वॉज स्पीडिंग, अब चूंकि उसकी तेज बहुत ज्यादा स्पीड तेज थी तो ब्रेक लगाते लगाते जब तक ट्रेन रुकती तब तक 750 मीटर मतलब रुकने में ही लग गया। जैसे ट्रेन रुकती है आप लोगों ने देखा होगा ना, धीरे धीरे करके रुकती है, तो वही यहाँ पे हुआ, ब्रेक लगा लेकिन रुकने में थोड़ा सा समय लग गया। राजधानी नीड्स मोर देन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर लग गए लगभग पूरी तरीके से रुकने में। ये होता भी ट्रेन में, देखा होगा अगर आपने कभी ट्रेन पकड़ी हो तो। इट कुड हैव बिन वर्स, और भी सिचुएशन बदतर हो जाती अगर इतनी तेजी में ब्रेक तुरंत ना लगाए जाते, प्रॉम्प्टली मतलब इंस्टेंटली ना लगाए जाते तो। रेलवे ऑफिशियल्स हैव बिन कोटेड एज सेइंग, रेलवे ऑफिशियल्स ने ये सब बोला, ऐसा रिपोर्टर्स ने सुना। पैसेंजर्स डीबोर्डिंग अ ट्रेन एंड फेसिंग डेंजर इज नॉट अनकॉमन, नॉट अनकॉमन मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है कि पैसेंजर्स जो अनस्केड्यूल्ड स्टॉप में डीबोर्ड करते हैं और अपनी लाइफ का रिस्क उठा लेते हैं, तो ये कॉमन सी बात है जो काफी ज्यादा होती है। इट वाज अ वेरी बैड थिंग, मतलब जब पता चला ना याली एक्सीडेंट का, तो इट वाज रियली अ वेरी बैड न्यूज। मैंने सोचा ये एक इंपॉर्टेंट पैरा था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट था ये। What triggered the लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट नियर द पचौड़ा स्टेशन, क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। अ फायर इन द ट्रेन, फायर नहीं लगी थी, एक रूमर था फायर का, यही तो बात है, फायर लगी नहीं थी। इसीलिए बोलते हैं भैया ये इंडिया में ना रूमर आग की भी तेजी से फैलते हैं, मतलब आग जितनी तेज फैलेगी उससे भी तेज रूमर फैल जाते हैं।
Why did the Karnataka Express fail to stop in the time to prevent the accident? ट्रेन ने देखा सामने लोग हैं तो तुरंत ब्रेक क्यों नहीं लगाया, सवाल ये है। मैकेनिकल फेलियर हुआ था, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस लाइन ऑफ सीट, एक कर्व बना था, सीधे लाइन होती तो दिख जाता कौन है ट्रैक पे, कर्व बना था जिसके वजह से दिखा ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है, तो इस वजह से वो ब्रेक लगाते लगाते समय लग गया ड्राइवर को। ठीक, चलिए होमवर्क आपके सामने, ये पूरी एक्सरसाइज है। आपको एनी 4 इसमें से वर्ड्स उठाने हैं और उनका बढ़िया बढ़िया सिनोनिम लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, भर भर के लिखना, जितना ज्यादा सिनोनिम लिखोगे उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी बात मान रहे हो, उतना ज्यादा आपको अपने एग्जाम में बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे बैच का नाम है ऑफिसर 3.0। आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहां से मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं। तो अगर आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है, आप एडमिशन ले सकते हो। ये डिस्काउंट कोड है लैब। जब आप ऐप को खोलते हो, लाइव कोर्सेज पे जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा ऑफिसर्स 3.0 बैच। इसमें जब आप परचेज करोगे ना तो आप कोड लिखोगे लैब, तो जैसे ही आप इस कोड को लिखोगे आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, दैट्स इट। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर 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 से बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8 बजे डेली द हिंदू में आपसे मुलाकात करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।